श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि बाबा की कौन कौन सी आरतियां होती हैं और किस समय होती हैं, और हमें करनी है तो किस तरीके से अपने घर में हम आरतियां कर सकते हैं। तो साथियों, पूरे दिन में बाबा की 4 आरतियां होती हैं। पहली एक आरती होती है सुबह 5 बजे, जिसे हम काकड़ आरती कहते हैं। शिरडी में काकड़ आरती के समय बाबा को स्नान कराया जाता है, उठाया जाता है, बाबा के वस्त्र बदले जाते हैं, बाबा का श्रृंगार किया जाता है और बाबा की आरती की जाती है। तो जो भाग्यशाली हैं उनके नसीब में ही काकड़ आरती होती है। जो लोग शिरडी में जाते हैं तो बहुत भाग्यशाली लोगों को ही काकड़ आरती नसीब होती है। शिरडी में जाकर अगर आप काकड़ आरती कर पाते हैं तो इससे बड़ी भाग्य की कोई और बात है ही। शिरडी में जाकर अगर आप काकड़ आरती अटेंड कर पाते हैं तो इससे ज्यादा किस्मत अच्छी हो ही नहीं सकती। बाबा स्वयं उस समय गादी पर विराजमान होते हैं। बाबा तो शिरडी में ही रहते हैं और हर समय अपने गादी पर ही रहते हैं, लेकिन जो आरती का समय होता है ना, वो देखने लायक होता है। बाबा स्वयं मूर्ति में, बाबा के ना मतलब साक्षात दर्शन हो जाते हैं। भक्त ऐसी नजर होती है उस समय भक्तों की भी और बाबा की अपने भक्तों पर भी। और जो भी हमारे अंदर के विकार हैं वो बाबा बिल्कुल खत्म कर देते हैं काकड़ आरती में। जब हम शिरडी में बाबा के सामने होते हैं, रूबरू होते हैं, साईं के सामने बिल्कुल बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा को देख सकते हैं, तो उस समय हमारे अंदर के जो विकार है ना, वो आंसू के जरिए हमारी आंखों से बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि बाबा उस समय अपने एक एक भक्त पर नजर रखते हैं और जितना भी वो बुरा इंसान है, उसके जितने भी बुरे विचार हैं, जितनी भी उसके अंदर गंदी आदतें हैं, साईं आंसुओं के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं और उसको एक नेक और अच्छा इंसान बनाते हैं। तो काकड़ आरती तो बाबा की बहुत जरूरी है। तो काकड़ आरती जब भी आप शिरडी जाएं तो जरूर कोशिश करें कि आप काकड़ आरती में लगे। जब सारी रात जगने के बाद बाबा का चेहरा नजर आता है, वो पल हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। नहीं तो आप कभी शिरडी जाए ना तो आजमा के देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि बाबा की काकड़ आरती में कितना आनंद आएगा आपको, और क्या सब कुछ, मैं कहती हूँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। दूसरी आरती होती है मध्याह्न आरती। मध्याह्न आरती दोपहर को 12 बजे होती है। उस आरती में भी बाबा के फिर से ड्रेस बदली जाती है और बाबा का श्रृंगार पूरी तरीके से किया जाता है, माला वगैरह सब चेंज होती है, बाबा को भोग लगाया जाता है और वो मध्याह्न आरती कहलाती है। फिलहाल तो मैं शिरडी का बता रही हूँ आपको कि वहां जाके आपको क्या क्या करना है। तो काकड़ आरती में आप शामिल होंगे, दोपहर की आरती में आप ये करेंगे कि आरती जब भी करेंगे, अगर आप मध्याह्न आरती बाबा के समाधि मंदिर से कर रहे हैं तो फिर आपको वहां से उदी का प्रसाद वगैरह मिलेगा और बाबा के दर्शन भी होंगे। और अगर आप कर रहे हैं बाबा की आरती द्वारका माई से, तो आरती करते के साथ ही एकदम से बाहर नहीं जाना है। वहां पर बाबा के भोग का प्रसाद मिलता है, वो आपको जरूर लेना है। भले चावल का एक दाना ही क्यों ना मिले, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना मिले, आपको भोग का प्रसाद वो जरूर लेना है। बाबा की थाली से वो आता है, ठीक है, तो वो उसकी कोशिश आपको जरूर करनी है। और फिर होती है धूप आरती, वो शाम को 6, 6:30 बजे होती है। शिरडी में दोपहर का और जो शाम की आरती होती है उसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी 6, कभी 6:30, इस तरीके से। कभी सर्दी गर्मी का जो मौसम होता है उस हिसाब से बदलता है, लेकिन होता इसी समय है, 6 या 6:30 ही। तो उस समय की आरती आपको लेनी है धूप आरती। धूप आरती में भी सेम बाबा की ड्रेस बदली जाएंगी, बाबा को श्रृंगार किया जाएगा और उस समय भी भोग का प्रसाद मिलता है द्वारका माई में, तो वो भी आपको जरूर लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम शेष आरती की तरफ। तो बाबा की जो शेष आरती होती है रात को, वो होती है 10 बजे और उसका टाइम तो बिल्कुल फिक्स है। काकड़ आरती का भी टाइम फिक्स है और रात की आरती का भी टाइम फिक्स है। तो 10 बजे रात को बाबा की शेष आरती होती है। तो शेष आरती के वक्त बाबा को एकदम कंफर्ट कपड़े पहनाए जाते हैं, जो बिल्कुल कंफर्टेबल हों, सूती कपड़े, मतलब बाबा को बहुत हल्के। दिन भर तो बाबा भारी चोला पहनते हैं, जैसे काफी डिजाइन वाला जिसपे काम हो रखा होता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर चोले बाबा पहनते हैं। लेकिन रात के समय बाबा को बिल्कुल सूती कपड़े पहनाए जाते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल बाबा को सुलाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बाबा की शेष आरती में कि आप कैसे ड्रेस बाबा पहनते हैं। तो सभी कलर अच्छे अच्छे, जो भी लाइट कलर होते हैं, सभी बाबा को पहनाए जाते हैं और उस समय बाबा को सुलाया जाता है।
तो वो आरती भी आप अंदर से कर सकते हैं। अंदर से करेंगे तो बाबा को आप साक्षात देखेंगे कैसे जो नेट होती है, मच्छरदानी होती है, वो लगाकर बाबा को सुलाया जाता है। बाबा के पास पीने के लिए पानी रखा जाता है। तो कैसे बाबा की सेवा की जाती है और बाबा को कैसे सुलाया जाता है, वो भी आप अपनी आंखों से साक्षात देखेंगे। जब आप लाइव शिरडी में जाकर ये सब आरतियां देखेंगे ना, तो आप खुद बाबा के चेहरे पर चेंज देखेंगे। जैसे अगर बाबा सुबह उठते हैं कांगड़ आरती में, तो जैसे हम सुबह सो के उठते हैं, हमारा फेस कैसा होता है ना? सो के उठते हैं तो थोड़ा सा मतलब इतना फ्रेश फील नहीं करते और थोड़ा आंखों से या उससे पता चलता है हम सो के उठे हैं। तो ऐसा ही बाबा का फेस भी सुबह सुबह नजर आएगा आपको कांगड़ आरती के समय जब साईं उठते हैं। और सेम आपको दोपहर की आरती में भी दिखेगा। कभी बाबा आपको मुस्कुराते दिखेंगे, कभी बाबा बहुत ही सुंदर तेज दिखेगा बाबा के फेस पर, और कभी बाबा सिंपल बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। शाम की आरती में भी आप यही देखना, भक्तों को बाबा एकदम ऐसे लगता है कि बाबा की नजर हमारे ऊपर ही है, हम जिधर जा रहे हैं बाबा हमें देख रहे हैं। और रात की आरती में भी आपको फील होगा कि बाबा को नींद आ रही है, बाबा थक गए हैं, बाबा निद्रा में जाना चाहते हैं। तो अपने अपने तरीके से जैसे आप बाबा को अपने श्रद्धा से, अपने भाव से देखते हैं, बाबा की मूर्ति में आपको वैसे ही दर्शन होते हैं। लेकिन रात की आरती जब आप करेंगे ना, तो उसके बाद सोने जाएंगे, बहुत आनंद आएगा आपको बाबा की आरती करने के बाद। और कांगड़, हाँ ये है कि कांगड़ आरती के लिए आपको लाइन में रात को लगना पड़ेगा 12 बजे, और तब जाके कहीं आपका 5 बजे नंबर आएगा। तो जितनी जल्दी आप चाहते हैं ना बाबा के करीब जाएं और बाबा की बहुत पास से हम आरती देखें, उतनी जल्दी आपको रात को 12 बजे के, मतलब 12 बजे वो लाइन स्टार्ट हो जाती है जब बैठने देते हैं अंदर। तो आपको जितनी जल्दी हो सके अंदर जाना है हॉल में और सुबह की आरती के लिए अपना नंबर लगाना है। और अगर आप पेड वाला कुछ सिस्टम से जाना चाहते हैं तो उसका सिस्टम भी है, वो पैसे देकर आपको टिकट मिल जाएगा और उससे फिर आप डायरेक्ट कांगड़ आरती में जा सकते हैं अगर आप लगना नहीं चाहते तो। वैसे तो जो रात में जगने का मजा है ना बाबा को देखने के लिए, जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड का जो हम इंतजार करते हैं कि 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए और अब मंदिर खुलने वाला है, बाबा दिखने वाले हैं, उसका आनंद तो अपने लेवल का है। और पेड़ वाले में क्या है कि आप उठे, होटल से नहाए धोए और सीधा बाबा के मंदिर में जाकर लाइन में लगे और 2 मिनट में आप बाबा के करीब पहुंच गए, उसका अपना अलग मजा है। पेड वाले करें जिनको दिक्कत है, जो नहीं सो जग सकते, या फिर कोई बीमार है या फिर कोई एजिड है, तो वो कर सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और लाखों भक्तों का बता रही हूँ कि जो जगने में मजा है वो सोने में नहीं है। शिरडी में जाकर सोना यानी अपने भाग्य को सुलाना है। तो जब भी शिरडी जाएं, रेस्ट भी करें आप, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है, बाकी सब टाइम अपने बाबा के लिए रखिए। ये सब चीजें मैं खुद करती हूँ और मुझे जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो साईं की सेवा करिए, अपने भाव से करिए, जैसे आपके भाव करते हैं वैसे करिए, जैसा आपका मन करता है वैसे करिए, है ना? कहते हैं ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, साईं राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा की सेवा करिए, बाबा से जुड़े रहें। जैसे जैसे आप सेवा बाबा की करते जाएंगे, बाबा के नाम में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी बहुत ही धीरे धीरे करके संवरने लगेगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आप दुख में भी होंगे ना, तब भी आपको एक अंदर से हिम्मत रहेगी कि करने वाला बैठा हुआ है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम बाबा के लिए अपने भाव, अपनी पूजा करके, अपना समर्पण करके, हम अपने समर्पण करके बाबा को अपना पूरा चल रहे हैं। तो अब आगे बाबा का काम है, बाबा खुद देखेंगे। जो भी हमारे पे मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, बाबा खुद देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।